नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी जो अपनी अपकमिंग फिल्म ओ माई गॉड 2 के बारे में हमसे बात करेंगे। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छी हूँ बिकॉज ट्रेलर मज़ा आया देख के। देयर हैव बीन रियली गुड रिस्पॉन्सेज फॉर द ट्रेलर। मुझे आप दोनों से जानना है पर्सनली, आप लोगों को कैसे कमेंट्स आए हैं, कैसे रिएक्शंस आए हैं आपके फैमिली, फ्रेंड्स और पूरे इंडस्ट्री की तरफ से? सबको बहुत अच्छा लगा है ट्रेलर और आई थिंक बहुत कम समय में बहुत लोकप्रिय बन गया। बहुत अच्छे जिसे बोलते हैं व्यूज़ मिले, वो तो ऑडियंस का रिएक्शन है। और पर्सनली जितने भी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कुछ बहुत नज़दीके कुछ इंडस्ट्री से जो लोग हैं जिनकी ओपिनियन मैटर करती है, सबको बहुत अच्छा लगा। और मैंने ऐसे नहीं किसी को भेजा था फॉरवर्ड, किसी को भी नहीं भेजा था, खुद सबका ऑर्गेनिक अपने आप जब ऐसे रिस्पॉन्स आए कि अच्छी फिल्म लग रही है, हाँ लग रहा है इट्स अच्छा फिल्म करेगी, अच्छा लग रहा है, एक अच्छी फीलिंग आ रही है, तो फिर वो वैसा ही बिल्कुल सहमत हूँ। लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे बहुत मैसेज आए, तो फिल्म अच्छी है तो अच्छी तो लगेगी ही। आप लोग ने देखी भी है तो हाँ जी कॉन्फिडेंस थोड़ा अभी ज़्यादा बढ़ गया होगा, राइट? कॉन्फिडेंस, उत्साह बढ़ गया है कि लोग कैसे इसको रिसीव करेंगे, इसका उत्साह बढ़ गया है। अक्षय सर का लुक देख के भी बहुत, मतलब आई तो लव्ड हिज लुक, इट इज़ रियली ब्रिलियंट, ही रेजेंबल्स सो मच। आप लोग को उनके लुक को देख के कैसा लगा? व्हाट इज़ योर रिएक्शन टू इट? बहुत अच्छा, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड क्योंकि फिल्म की शुरुआत में भी कोविड के दौरान ही ऑफ कोर्स ये फिल्म सुनाई गई थी, उसी वक्त पड़ी। बहुत पैशनेट थे इस फिल्म को लेकर हैं, और बहुत उन्होंने एक ही शब्द में, एक ही लाइन में कहा कि मेरे करियर की इट हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, बेस्ट स्क्रिप्ट्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। आई विश अक्षय सर वाज हियर, यू नो, टू शेयर मोर, बट एंड आई एग्री विद हिम, आई अंडरस्टैंड। वो फिल्म पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया वो क्यों ऐसा कह रहे थे। और जब आप फिल्म एक्चुअली देखेंगे तो अगर आपको ट्रेलर से ही उनका लुक पसंद आया है या आपको आज फिल्म अच्छी लग रही है, आई एम श्योर द फिल्म विल नॉट डिसअपॉइंट यू। आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, मेरी पत्नी तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोली तो मैं तो महादेव आप ही में देख रही हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग लुक है उनका, हर सीक्वेंस में अलग है। और इनफैक्ट सिर्फ लुक ही नहीं, और मैं कल फिल्म देखते हुए मुझे लगा उन्होंने बहुत बारीकी से बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें की हैं फिल्म में, तो उनका परिश्रम दिख रहा है उसमें। वो तो ट्रेलर में भी दिख रहा है बहुत अच्छे तो तरह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने जैसे कहा कि ही सेड नो कि दिस इज़ हिज करियर्स बेस्ट। आई विल टेल यू वन थिंग, 2012 में जब ओ माई गॉड रिलीज़ हुई थी, उसके पहले ना उनका एक डल पीरियड था। देयर वर लॉट ऑफ फिल्म्स ऑफ हिज वेंट फ्लॉप एंड देन ओ माई गॉड हैपेंड एंड बैक टू बैक ही हैड लॉट ऑफ हिट्स, and now again oh my god 2 is happening. Before that he is having a dull period where Suryavanshi was his last super hit film and uske baad nahi chali unki film. Do you think this is going to revive his charm again in the industry, matlab with regards to films? ये तो बड़ा ही क्या सवाल पूछा है आपने। ढूंढ रही हूँ मैं इसका जवाब विदाउट क्रिएटिंग। नहीं, वो ये तो फिल्म आने दो ना, ये बहुत कमाल की फिल्म है, कमाल का काम है। वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसी कहानी को चुनी कि मैं बैकअप करूंगा इस स्टोरी को, वरना उनके स्ट्रेचर का कोई अभिनेता शायद ही वो मैं OMG 2 जैसी कहानी को हाथ लगाता है स्क्रिप्ट को। तो मैं तो बधाई का पात्र हूँ, उन्होंने ऐसी कहानी चुनी और उस कहानी में मुझे चुना, आपको चुना। तो और यस, आप जो सवाल कर रही थी ना, महादेव वैसा ही करेंगे, वैसे ही करेंगे उनके लिए। अनीता, वी ऑल नो, हर एक, ये तो एक्टर की लाइफ में ये तो पार्ट है हर एक के करियर का, यू नो, वी ऑल बिन देयर, आगे भी होगा, सबके साथ ये होता है। बट पॉइंट ये कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको बार बार ऐसी फिल्मों में काम करना है जिसमें आप खुद को देखते हैं और ऑडियंस आपको देखना चाहती है। एंड आई थिंक द वे, आई थिंक अक्षय सर हैज़ completely reinvented himself as, जो आप फिल्म में देखेंगे, जो उनका अप्रोच है, उन्होंने कैसे अप्रोच किया है कैरेक्टर को। एक छोटा सीक्वेंस है, ऑफ कोर्स मैं नहीं बता सकती वो क्या है, जस्ट इंटरवल से पहले
I mean, you'll see when you'll watch the film, and I really wish, not just because of course मैं फिल्म का हिस्सा हूँ तो वो एक अलग रीज़न है, of course आप चाहते हैं कि आपका फिल्म अच्छा प्रदर्शन करें, बट कोई भी जब एक अच्छी भावना के साथ जुड़ता है फिल्म के साथ, बनाता है उस फिल्म को, you want to wish well for that person. So I really wish OMG2 does well for all of us, for him, for everyone associated with OMG. सो सर आपको लगता है कि अभी जैसे आपने कहा कि वेरी फ्यू एक्टर्स वुड टेक अ रोल लाइक दिस, आपको लगता है बिकॉज अक्षय हैज़ टेकन इट, अक्षय सर हैज़ टेकन इट, और भी एक्टर्स को वो एनकरेजमेंट मिलेगा, वो एक कॉन्फिडेंस रहेगा उनमें कि इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं ऐसे रोल्स? हाँ शायद होगा। अब तो और एक्टर का मैं कैसे राय मैं बता सकता हूँ कि होगा या नहीं होगा, पर ऑफकोर्स एक कहानी ऐसी आती है तो मार्ग तो बन ही जाता है ना कि अब भाई इस रास्ते पे भी जाया जा सकता है। तो एटलीस्ट जो कहानी का मुद्दा है वो तो शुरू हो जाएगा हमारी बातचीत में, लोग करेंगे सोसाइटी में, मीडिया में, तो बातचीत भी शुरू हो जाए तो फिल्म सफल है हमारी। जैसे हम बातचीत के बारे में बात करें, टीज़र से ही बहुत सारे बातचीत शुरू हुए थे, आपको लगता है कि अभी बिकॉज इतने सारे समटाइम्स जब कंट्रोवर्सी होती है इट्स अ गुड थिंग बैड थिंग बोथ, वो ज़्यादा उस लोगों को क्यूरियस करती है कि हम देखने जाएं कि इतना क्यों बवाल हुआ था ये मूवी को लेके। हाउ डू यू सी दिस टॉपिक? मुझे तो लगता है देख के लोग बोलेंगे अरे यार इसमें बवाल वाली क्या बात है, इस पे क्यों, इस पे तो नहीं होना चाहिए था। बात वो है कि डब्बा खुली नहीं है और पहले ही हम चर्चा कर रहे हैं। आप कौन सी मिठाई है पहले देख तो लीजिए, तो उसके पहले क्यों उस पर चर्चा समय खर्च करना। आई ट्रूली बिलीव दैट टीज़र देखने से आपको पूरी या ट्रेलर देखने से मूवी पूरी पता नहीं चलती, आई थिंक। नहीं, और ट्रेलर को जिस तरह से जो मुझे जितना सा समझ में आता है, ट्रेलर देख के समझ आ जाता है ऑडियंस का रिस्पांस कैसा है। मेजॉरिटी ऑडियंस की बात कर रही हूँ मैं। ऑफ कोर्स देयर ऑलवेज हर एक फिल्म के साथ हर एक तरह की ऑडियंस जुड़ती है, कुछ नहीं जुड़ती है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, एंड दैट्स फाइन। हम मेजॉरिटी के साथ हमेशा जाना चाहते हैं, राइट? तो मेजॉरिटी बहुत पॉजिटिव है, बहुत उत्सुक है। हम भी बहुत उत्सुक है देखने के लिए कि उनका क्या रिस्पॉन्स होगा ये फिल्म देखने के बाद, क्योंकि जो आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा जिसके लिए ये फिल्म बन रही है, हमारी ऑडियंस के लिए, वहाँ अगर उसका कुछ और अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ऑफ कोर्स उनको फिल्म अच्छी लगी, एंटरटेनिंग लगी, वहाँ पे वो सफलता है मोर देन द इंडस्ट्री। आपको लगता है कि डू यू फील द चेंजेस दैट बीन आस्क्ड इज, मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर फीलिंग्स, वाज इट राइट, वाज इट रॉन्ग, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? I honestly feel now there's no point expressing what I feel कि ये सही था, ये गलत था, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। वो फिर बिना मतलब और ज़्यादा 4 चीज़ें और जोड़ देगा। जो 4 दिन बचे हैं फिल्म में, वो ज़रूरी नहीं है। जहाँ आपके पास आपको लगता है आप के पास शब्द नहीं है, हमारे पास पूरी फिल्म है दिखाने के लिए। ऑडियंस इज़ द बेस्ट जज ऑफ योर फिल्म, एंड ये कोई कंपटीशन नहीं है कि आपने किसी को कुछ गलत प्रूफ करना है, कुछ सही प्रूफ करना है। हमने बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, बहुत मेहनत से फिल्म बनी है। बस उसको एक फिल्म को उसका ड्यू मिल जाए, प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो, एक्टर्स को हो, राइटर सबको हो, दैट्स एन ऑडियंस खुश होनी चाहिए। माई मॉम्स गोल्डन वर्ड, ऑडियंस खुश होनी चाहिए बस। बाकी सब कुछ फिर वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, वो एक अलग बात है जिसपे एज आई सेड कोई अंत नहीं है। अब जो होना है वो हो गया है, और अगर ऑडियंस तक ये फिल्म पहुंचनी है, जिस जो टारगेट है, या बच्चे हैं, या स्पेशली जो 12+ ग्रुप है, या इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ जो भी आप समझें, सही समझें, मुझे लगता है वो पहुंच जाएगी बात। उसके बावजूद ये भी अपने आप में एक हम अंत में कहते हैं, ये भी भगवान की मर्जी है, एंड इसमें कुछ अच्छा ही होगा, मेरा मानना। सर आपको कुछ ऐड करना? नहीं, वही कि जो हो गया उस पर बहस चर्चा करके कि ये बदलाव ठीक नहीं था, वो हो चुका है, तो उसको कुरेद के और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर फिल्म का जो मैसेज है और जिन दर्शकों के लिए उन तक पहुंचेगी, और पहुंच ही रही है और पहुंचेगी, और बस वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी That's है। important, more than anything. करती है। आई वॉन्ट टू नो, आप लोग को सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन कब मिला था आपके, मतलब व्हेन यू वर इन स्कूल, कॉलेज, व्हेन वाज दैट
first topic discussed, and how was it? It is better than how it is right now, or how was it? I don't know right now, but हाँ school 10th standard, yeah. उस दिन attendance full थी. मुझे तो मेरे को याद नहीं है कि मुझे कभी सेक्स एडुकेशन बोल के कोई सब्जेक्ट मिला था। हम बायोलॉजी में 10th में प्रजनन तंत्र पढ़े थे, आई थिंक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक चैप्टर होता था। हाँ, वही. और उसमें भी बहुत थोड़े से सिंबॉलिक सी पढ़ाई थी। हाँ, मेरे ख्याल से आई थिंक मेढक या किसी जानवरों के बारे में ही पढ़ते थे। तो वो एक चैप्टर था, वो चैप्टर भी शायद ज़्यादातर बायोलॉजी के टीचर स्किप कर देते थे। अब ठीक है. और उनसे संबंधित सवाल भी नहीं आते थे कि उस चैप्टर का सवाल आए, तो वो भी नहीं होता था। और तो वही है, एक प्रजनन तंत्र का चैप्टर पढ़े हैं 10th में, उसके सिवाय मुझे मालूम नहीं। हाँ, अगर इनफॉर्मल सेक्स एडुकेशन की बातें कहें तो कोई गांव में हमसे उम्र में 10 साल बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं, कोई क्लासमेट ने कुछ इन्फॉर्मेशन सूचना दे दी, तो इधर उधर से हवा हवाई जहाँ तहाँ से, वो कितना ऑथेंटिक है कितना गलत है उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा मुझे नहीं मालूम। बट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ राइट नाउ, अब जैसे कहा हमने 10th में सीखा था, बट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू स्टार्ट एट अ वेरी अर्ली एज, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट हैविंग क्वेश्चंस। लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे जन हैं जो बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, मेच्योर होते हैं। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन? 11 अगस्त राइट टाइम है और राइट एज है। एक्चुअली हाँ, द रीज़न वाई पंकज जी सेइंग, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से ये फिल्म इस टॉपिक पर बात करती है। हम जो शायद हम इंटरव्यू में उतने सुंदर और उतने तार्किक तरीके से ना रख पाए। वो फिर एक स्टेटमेंट बन जाएगा, वो एक बन जाएगा कि ये कि एज इफ यही होना चाहिए, वेयर इज दैट इज नॉट राइट। वो हर एक का अपना एक ओपिनियन है। हम एक ऐसे ओपिनियन के साथ जुड़े हैं एक फिल्म के माध्यम से, जो हमें लगता है, जो हमारी समझ में आया, बहुत खूबसूरत है और कहीं ना कहीं आज के टाइम में बिल्कुल ज़रूरी है। और अब तो इंटरनेट एज है जहाँ पे बच्चों की अवेयरनेस का कोई लिमिट ही नहीं है। हर एक बच्चे के हाथ में फ़ोन है, हर एक बच्चे के पास इंटरनेट एक्सेस है, और इट्स हाउ डू यू कीप अ चेक ऑन इट कि आपके बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इज़ इट द राइट इन्फॉर्मेशन एंड नॉट। अगर आप ये सेक्स एजुकेशन छोड़िए, किसी भी टॉपिक पे, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फूड, खाना पीना, कोई भी चीज़, ये डस्टिंग कैसे होती है, उसके ऊपर भी कम से कम 100 आपको वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक के अलग अलग ओपिनियन। अरे अब तक आप ये कर रहे थे, वो गलत है, पोछा ऐसे नहीं मारते, पोछा ऐसे मारते हैं। सो आई एम सेइंग, इतनी सी बात से लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातों तक बहुत ओपिनियंस हैं। एंड पर जो हमें स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, हमेशा वही एक बोलते हैं ना, एक फाउंडेशन बन जाता है उसका। कि मुझे भी याद है जो मैं कह रही हूँ, अटेंडेंस उस दिन फुल था, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज क्यूरियस। पर वो चैप्टर मुझे, शी वाज सच अ गुड टीचर, बट वो एकदम से कि इतनी स्पीड से पढ़ाया गया कि एक्चुअली कुछ समझ नहीं आया। तो वेयर एज देयर वाज अ टीचर, दूसरे सेक्शन में टीचर कोई और थी, तो आदान प्रदान हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। अच्छा, आपकी क्लास में क्या था? हमारी आवर टीचर टॉट अस मोर देन व्हाट इट वाज in the books। I said अच्छा, तो जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई, जो भी उन्होंने शेयर किया, मैंने लाइक अच्छा, यू नो। तो आई थिंक बेस्ट तरीका यही है, OMG2 11 अगस्त उसको देखें और इन सारे सवालों सब सामने आ जाएगा। But let's have a conversation post the release also, because we'll have lot of questions again। हाँ, उसके बाद इनफैक्ट ज़्यादा बेटर right, रहेगा, क्योंकि वो फाउंडेशन नहीं कि कहानी में क्या है हम कैसे बताएं, हाँ, तो छूट होगी। तो आप रिलीज के बाद 12-13 को आप बोलिए, एक रखें कार्यक्रम डिबेट बट का। मुझे ये भी जानना है, बिकॉज 11th अगस्त को सिर्फ Oh My God नहीं, बहुत सारी अदर फिल्म्स आल्सो रिलीजिंग, स्पेशली गदर इज रिलीजिंग। बिल्कुल। मैंने फोटो भी लिया एक हैंडपंप के साथ, स्क्रीनिंग वहीं पे था। हमारी जी बिल्कुल, हमारी शुभकामना है गदर को भी। और एनी थॉट्स ऑन द क्लैश की हाउ we've been a part of this before। I remember Kabil released along with Raise। I believe both the films did really well। Of course, एक producer के नज़रिया हमेशा ही एक और होगा, and that's totally respected। But I'm sure for some unavoidable reason something like this happens। और जब अगर ऐसा हो ही जाता है,
तो फिर यू वांट कि दोनों फिल्में अच्छा प्रदर्शन करें, लोगों को फ़ायदा हो, दो ज़्यादा चॉइस हो कि अच्छा तभी लोग इनकरेज होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में लोग आएंगे, तो प्रोड्यूसर्स और इनकरेज होंगे कि अच्छा मतलब फिल्में चल रही हैं थिएटर्स में। अब हमारे पास OTT भी है, हमारे पास थिएट्रिकल भी उतना ही अब स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जैसा पहले था। तो इसका एक पॉजिटिव साइड एक ये भी हो सकता है। सो वी विश द टीम बोथ द टीम्स वेल। सबके लिए अच्छा होगा। एग्जिबिटर्स, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग, लाखों लोग जुड़े हैं इस व्यवसाय से। फिल्म बनाने वाले, दिखाने वाले, वहाँ मेंटेनेंस वाले, वहाँ टिकटिंग वाले, तो It will be like a festival लंबा that day. चेन है। तो जब दो चॉइसेस होंगी, थिएटर्स भी बहुत सारे हैं, कुछ स्क्रीन वहाँ, कुछ स्क्रीन यहाँ, ऑडियंस के पास ऑप्शन है, ये देखें। मंडे से हो सकता है रिव्यूज आने के बाद, माउथ पब्लिसिटी के बाद भी कुछ लोग मन बनाए, तो एक ये हेल्दी है। और हमारी तो शुभकामना दोनों को है, हमारी फिल्म को भी और गदर को भी। गदर को भी, हमारी भी आप दोनों के साथ है। बट जाते जाते मुझे सिर्फ एक चीज़ जानना है, व्हेन यू डू अ फिल्म नो, यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट फिल्म। मैंने ये जाना है कि चाहे अभी मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया, मैंने कुछ सीखा होगा ये इंटरव्यू के टाइम। आई नो व्हेन आई सिट बैक एंड आई विल अंडरस्टैंड दैट। मुझे आप दोनों से जानना है, आप दोनों ने क्या सीखा, या व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट जस्ट लिटरली टच्ड यू ड्यूरिंग द शूट और आफ्टर द शूट ऑफ द फिल्म? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सीखते हैं, जो काफ़ी इंटरनलाइज करते हैं आप उनको। कई बार बयान करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मुझे तो यही मानना है, यही लर्निंग ग्राउंड है। अच्छे एक्टर्स के साथ, पंकज जी जैसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो अगली फिल्म में शायद लगेगा कि अच्छा यार, ये मैंने ये सीखा था, उन्होंने ऐसा कुछ किया था, कैसे किया था। आप कॉपी नहीं कर रहे हैं, बट आपने कुछ ऐसा, कुछ उनके बारे में कुछ पिकअप किया है, उनका चाहे उनका प्रोसेस हो, चाहे कि वो वॉइस मॉड्यूलेशन, क्या ये चीज़ें हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे, पर मुझे तो कोई समझ नहीं थी। तो आप ऑब्जर्व करते करते ही आप ये चीज़ें सीखते हैं। और कहाँ वो चीज़ कब याद आ जाए, कौन से किरदार में। लॉयर का किरदार फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी एक फिल्म में निभाया, बट क्या वो अलग है इस फिल्म से? बहुत अलग है। सो दैट शोज समवेयर कि कहीं ना कहीं आपने कुछ पिकअप किया है, कहीं ना कहीं आपने कुछ कुछ सीखा है कि हम इसको एक अलग तरीके से भी बिल्कुल निभाया जा सकता है। क्योंकि आम जिंदगी में भी जैसे हम रोते हैं, हम हंसते हैं, इमोशन वही है, पर तरीके हर एक का अपना अपना तरीका है। तो वैसे ही किरदार अलग अलग होते हैं। एंड ऑफ कोर्स पंकज जी से तो आप थीसिस लिख सकते हैं ज़रा। नोटबुक मेरी चुपके से छोटी सी बनाई है मैंने एक डायरी, सब कुछ यहाँ जाता है। मैं घर जाके डिस्कस करती थी आदित्य के साथ। वो तो खैर जानते हैं पंकज जी को, पहले मिल चुके हैं, तो उन्होंने कहा था तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, just watch him, just observe, just talk to him about anything। तो यही लाइफ है और यही हमारा काम है, सीखना, आगे बढ़ना, सीखना, आगे बढ़ना। करेक्ट। आपको कुछ हम एक दूसरे से मिलते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, तो वो तो यही तो प्रोसेस है ना। मेरा इस फिल्म से तो बहुत, स्क्रिप्ट ने बतौर व्यक्ति मुझे थोड़ा सा बदला है। मतलब इस स्क्रिप्ट ने बतौर व्यक्ति बदला है। कैसे बदला, ये फिल्म आने के बाद हम कभी मिलेंगे तो बताएंगे। मेरा सोचने का तरीका, नज़रिया बदला है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आधुनिक नहीं था, बट बदला है। मेरे अंदर कुछ तो बदला है। दो कहानियों ने, एक वो माय गॉड, एक अटल जी की बायोपिक ने, इन दो स्क्रिप्टों ने मेरे भीतर से थोड़ा बहुत बदलाव किया है, जो बदलाव मैं महसूस कर रहा हूँ अपने आचरण में। बट वी विल डिस्कस ऑन दैट थिंग पोस्ट द रिलीज होपफुली। बट जी थैंक यू। उसके हिसाब से थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम सब Thank you. बहुत, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द। धन्यवाद। थैंक यू।